नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माया अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट है 13 अक्टूबर 2022 और हम अपने प्रीलिम एग्जामिनेशन से संबंधित अपने इस डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। हमारा पहला आर्टिकल है, सरकार ने अभी हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को 22,000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। इसका अनुदान इसलिए दिया गया है ना, क्योंकि 2020 से लेके 2022 तक लगभग 2 साल तक ये कंपनियां अपनी लागत मूल्य से कम मूल्य पर एलपीजी को बेचती थी। इसी उनके नुकसान की भरपाई को पूरा करने के लिए 22,000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। अब देखते हैं ये पीएसयू होती क्या है। इसका फुल फॉर्म पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इसका गठन भारत सरकार प्लस राज्य सरकार दोनों के द्वारा किया जा सकता है। यदि भारत सरकार इसका गठन करेगी तो संसद से कानून बनाकर, वहीं अगर राज्य सरकार गठन करेगी तो राज्य विधायिका से कानून बनाकर इसका गठन किया जाता है। अब इसके अगर विकास की बात करें तो देखिए, स्वतंत्रता के बाद से जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू, ये हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। इनका ना मिश्रित अर्थव्यवस्था में बहुत भरोसा था। इनका मानना था कि अर्थव्यवस्था का विकास तभी किया जा सकता है जब बुनियादी और भारी उद्योगों की स्थापना हो। इसी को ध्यान में रखते हुए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सेकेंड द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जिसकी अवधि 1956 से लेके 60 तक थी, उसमें 1956 में इन्होंने औद्योगिक नीति लेके आई थी। उनके इस सपने को पूरा करने का काम डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति ने किया। इन्हीं डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति को पीएसयू का जनक बोला जाता है, जनक कहा जाता है। फिर आगे 1969 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो इन्होंने 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। वहीं आगे चल के 1980 में 6 और बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। अब आगे देखते हैं, भारत की खुदरा मुद्रास्फीति सितंबर माह में 7.41% हो गई है। देखिए, भारत की जो मुद्रास्फीति की गणना की जाती है वो सीपीआई पे की जाती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे की जाती है। ये सितंबर माह में 7.4% तक पहुंच गई। यह लगातार 9वीं बार है जब सीपीआई आरबीआई के 6% के मार्जिन से ऊपर पहुंच गई। आरबीआई ने 4 ± 2% इन्फ्लेशन रेट को रखा है इस बैंड में, यानी कि मिनिमम 2%, मैक्सिमम 6%, इस बैंड के बीच में रखा है। बात करें अगर मुद्रास्फीति की, तो मुद्रास्फीति होता क्या है। देखिए, मुद्रास्फीति जब कीमतों में वृद्धि होती है तो हमारी क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति कमजोर हो जाती है और हमें मुद्रा की एक इकाई प्रभावी रूप से पहले की तुलना में कम वस्तुओं को खरीद सकते हैं। इस सीपीआई में खाद्य सॉरी वस्तुओं प्लस सेवाओं, इन दोनों को रखा जाता है। वस्तुओं में जैसे बात करें, खाद्यान्न, धातु, ईंधन, बिजली, परिवहन, और सेवाओं की बात करें तो जैसे मनोरंजन है प्लस श्रम है। इन सब का एक बास्केट बना लिया जाता है। उसी के आधार पे मुद्रास्फीति की गणना की जाती है। इस सीपीआई को जारी करने का काम राष्ट्रीय सांख्यिकी
कार्यालय द्वारा किया जाता है। ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब अगला आर्टिकल है इजराइल और लेबनान से संबंधित। अभी हाल ही में इजराइल ने अपना एक ऐतिहासिक समझौता किया है। समझौते का पीछे की जो मुख्य वजह है वो ये है, ये मैप में देखते हैं। ये है इजराइल, ये है लेबनान। इजराइल अपने इस तटीय क्षेत्र में ना नेचुरल गैस का एक्सप्लोर करता है। लेबनान भी चाहता है इसी क्षेत्र में करना। तो इससे इन दोनों देशों के मध्य ना विवाद उत्पन्न हो गया था। इसी विवाद को हल करने के लिए इजराइल ने लेबनान के साथ समझौता किया है। यह है भूमध्य सागरीय। हम देखते हैं भूमध्य सागर के स्थित जो किनारे जो देश स्थित है वो कौन कौन से हैं। यूरोप से शुरू करते हैं। स्पेन, यहाँ फ्रांस, इटली, क्रोशिया, ये इटली का सिसिली प्रायद्वीप, प्रायद्वीप सॉरी, सिसिली का द्वीप है ये। फिर यहाँ ग्रीस, टर्की, सीरिया, लेबनान और इजराइल तो है ही। यहाँ अफ्रीका की कंट्री है इजिप्ट, लीबिया, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को। वहीं अब इसके बगल में स्थित है ब्लैक सागर, ब्लैक सी। इसके किनारे स्थित देश है जॉर्जिया, यहाँ है रसिया, यहाँ यूक्रेन। अभी रसिया यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, दोनों पड़ोसी देश हैं। फिर ये है रोमानिया, बुल्गारिया। काला सागर के किनारे टोटल 6 देश हैं। टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रसिया और जॉर्जिया। ये हो गया हमारा मैप। अब अगला आर्टिकल है हमारा। आर्टिकल तो खत्म हो गया। अब कुछ क्वेश्चन आंसर देखते हैं जो हमने अभी पीछे डिस्कस किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर में महात्मा गांधी के जीवन और संदेश को समर्पित एक संग्रहालय खोला गया है? न्यू जर्सी में अमेरिका में स्थित एक जगह है। किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय औद्योगिक नीति को लॉन्च किया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इसकी अवधि 1956 से 1960 के बीच में है और यही 1956 में ही राष्ट्रीय औद्योगिक नीति लाया गया था। इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस मॉडल कहते हैं। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? 1969 में। और 1969 के बाद 1980 में 6 और बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का जनक किसे माना जाता है? अभी हमने पीछे डिस्कस किया है, डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। पीसी महालनोबिस मॉडल की अवधि कब से कब तक है? अभी पीछे बताया है, 56 से लेकर 60 तक। आगे है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। ये सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मोस्पी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। अगला है हमारा औद्योगिक उत्पादन उत्पादन सूचकांक, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। भूमध्य सागर किस महासागर से जुड़ा है? अभी हमने भूमध्य सागर को देखा मैप के थ्रू। ये अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। भूमध्य सागर में स्थित क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सिसिली। ये इटली का प्रायद्वीप है। अगला है भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? सुएज नहर। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पीसी महालनोबिस। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जून को मनाया जाता है। किसके उपलक्ष्य में राष्ट्रीय पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो ये रहा हमारा आज का डिस्कशन। इसमें हमने पहले
डिस्कस किया, पीएसयू से संबंधित आर्टिकल था। दूसरा हमारा था भूमध्य सागर से संबंधित। तीसरा इजराइल और लेबनान। और चौथा हमने हमने देखा ये महंगाई से संबंधित, इन्फ्लेशन रेट से। आज रहा हमारा ये का डिस्कशन कंप्लीट हुआ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।